हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस फिल्मी हब। दोस्तों, आज मैंने रामायण का टीजर देखा और जहां पर ये लॉन्च हो रहा था, ये वसंत कुंज के अंदर था, डीएलएफ मॉल के अंदर। और वहां पे मैं गया था और ये जो टीजर है, ये सुबह 9 बजे लॉन्च किया गया था। मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आपने देखी भी होगी। लेकिन दोस्तों, ना करते हुए मतलब वो जो टीजर है लॉन्च हुआ, ग्लिम्स ही बोलूँगा मैं, ग्लिम्स मान लीजिए। वो ग्लिम्स लॉन्च हुआ 9:30 बजे के आसपास। लेकिन दोस्तों, ये है कि 8 बजे भी काफ़ी लोग आ गए थे वहाँ पे। कमाल की बात है। एक तो जो मॉल है ना, बहुत साइड में पड़ता है, बहुत दूर है वो, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी थिएटर नहीं मिल रहे थे। जी हाँ दोस्तों, वो मॉल दूर है, इसीलिए वहाँ पे स्क्रीन खाली थी, मतलब मिल गई, खाली तो कहाँ थी। यहाँ पे धुरंधर की वजह से कोई भी स्क्रीन खाली नहीं थी, क्योंकि ये जो टीजर है, ये दिखाना चाहते थे आईमैक्स के ऊपर, और इसी वजह से यहाँ पर थिएटर ना मिलने के कारण तो वहाँ पर ये लेके गए। और इसीलिए फिर भी मैं तो बोलूँगा ऑडियंस बहुत ठीक थी। अब दोस्तों, अगर बारीकी से इसके ऊपर बात करें, क्योंकि दोस्तों मैंने जब वहाँ पे बाहर निकला तो एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी, जो मैं देख कर आया था कि जल्दी से जल्दी आपके साथ शेयर करूँ, तो इस वजह से थोड़ा वो प्रॉपर बात नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ है कि पॉजिटिव बात तो बहुत होगी, तो अगर थोड़ा-सा नेगेटिव जाए तो क्या है? तो अगर नेगेटिव मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, तो जो सबसे नेगेटिव बात मुझे लगी कि इसके अंदर ना कुछ सीन पता है कैसे लग रहे हैं? आपने लॉर्ड्स ऑफ रिंग देखी है? हॉलीवुड की एक मूवी है। मतलब जो हॉलीवुड की मूवी के अंदर उसमें जो मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं, वो एक बड़ा-सा शहर है और वहाँ पर बड़े-बड़े दानव आ जाते हैं पत्थर के बने हुए, और फिर वो लड़ रहे हैं। वैसा ही कुछ सीन है ना, यहाँ पे देखने को मिला है। जो 2 मॉन्स्टर दिखाए हैं, एक तो जो राम जी के पीछे दौड़ रहा है, रणबीर कपूर के पीछे, और एक जो स्टार्टिंग में वो पाँव रखता है। भाई, जो वो जो पाँव रखता है ना एकदम से धड़ाम करके, वो थोड़ा-सा देख के ना पहला ही सीन ऐसा लगा, यार मतलब क्या इसकी ज़रूरत थी क्या? मतलब क्या इसको दिखाना ज़रूरी था? मतलब थोड़ा-सा देखो, होता ना कि कुछ जो बजट हमने 4000 करोड़ सुन रखा है। भाई, हमारे सीधे दिमाग में बैठा दिया कि बजट इसका 4000 करोड़ है। और जब इतना बड़ा बजट हम देखते हैं ना, क्योंकि हॉलीवुड का भी जो बजट होता है 2000 करोड़, 2500 करोड़, 3000 करोड़ इतना होता है। तो इसके हिसाब से इसका 4000 करोड़ जब बजट रखा गया है, तो उम्मीदें तो बढ़ेंगी, क्योंकि आपने उम्मीद दी है, हमने नहीं लगाई थी। अगर आप थोड़े से बजट में बोलते कि हम ऐसी चीज़ बना के दे रहे हैं, तो हम कोई बात नहीं मान लेते। लेकिन यहाँ पर बजट के अंदर कोई भी मतलब ये है ही नहीं कि भाई कहीं से कम रखा जाएगा। हर चीज़ को डाला गया है। तो ये सारी कमी कहीं न कहीं बस मुझे उस सीजीआई या फिर उस वीएफएक्स की लगी, जो जिससे वो मॉन्स्टर बनाए गए हैं। थोड़ा-सा मतलब देखो, आदिपुरुष से तो बहुत हाई ऊपर है। मतलब अगर आप आदिपुरुष से कंपैरिज़न कर रहे हो, तो वो तो इसके नज़दीक भी नहीं। भाई, उसमें तो बिल्कुल ही कार्टून टाइप लग रहे थे। कहीं भी ऐसी चीज़ लगी ही नहीं कि भई ये कोई अच्छा करने की कोशिश की गई। वैसे लगा कि कहीं से कार्टून उठाए और उसके अंदर डाल दिए। वो तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। लेकिन यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की गई है। लेकिन जो मॉन्स्टर वाले सीन देखकर ये लग रहा था, भई एआई भी इतना अच्छा बना ही देता है। सच में देखो, आपको भी अब वही बात है, कोई इसकी नेगेटिव बात नहीं करना चाहता, वो अलग बात है, लेकिन कुछ लगा। क्योंकि दोस्तों, मैं कभी नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता पूरे इंडिया के अंदर कि ये मूवी कहीं से हल्की पड़े, ये मूवी कहीं से हल्की दिखे, क्योंकि इस पे ना सब कुछ दाँव पे लग गया है। क्योंकि इस मूवी ने उस कड़ी को छेड़ दिया है, जिसको हम पार करने के लिए बहुत टाइम से सोच रहे थे। वर्ल्ड वाइड इस लेवल पे सिनेमा को लेके जाना कि लोग बोले कि हाँ भाई, इंडिया में भी फ़िल्में बन रही हैं। तो बड़े बजट की फ़िल्में बन रही हैं, और वहाँ पर ये छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत भारी पड़ जाती हैं। बाकी भाई, डिटेलिंग के साथ जो काम हुआ है, जो वो सीन था ना दोस्तों, जो पुष्पक विमान वाला, जब रावण जाता है, तो भाई यश का जो बैक से जो शॉट लिया है, वो बहुत फाड़ है। मतलब बिना फेस के भी जो इफ़ेक्ट छोड़ के गए हैं ना, बस वो मज़ा आ गया दोस्तों। और फिर वो जो पुष्पक विमान, क्योंकि देखो पुष्पक विमान क्यों बोला गया था, क्योंकि वो पुष्प के आकार का था। तो ये जो विमान है, वो पुष्प के आकार का ही है। ये तो अच्छे से यहाँ पे दिखाया गया, ये अच्छी बात है। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो बस इसके अंदर जो चीज़ थी, जब मतलब राम के सीन आए हैं, जब रणबीर कपूर के सीन आए, वो बहुत फाड़ लग रहे थे। मतलब हर एक फ्रेम, जैसे जब स्टार्टिंग के जो सीन आते हैं, मतलब इसके अंदर हमें सारी चीज़ें दिख गई, देखा जाए तो। जो उनका इमोशन है, ठीक है? और जो एक हल्की-सी स्माइल के साथ जो फेस राम जी का रहता है, वो यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद में जब अयोध्या छोड़कर जा रहे होते हैं, नाव वाला सीन, कितना यार, मतलब बंदे ने एक डायलॉग पूरी टीज़र के अंदर नहीं बोला, इस ग्लिम्स के अंदर नहीं बोला, लेकिन फिर भी सब कुछ कह दिया। यही होती है एक्टिंग, और इसी के लिए श्री राम जी का कैरेक्टर चुना जाता है कि जो भी उस कैरेक्टर में आएगा, वो बोलेगा नहीं, सिर्फ़ एक स्माइल के साथ, एक फेस एक्सप्रेशन के साथ वो सब कुछ बोल देगा, जो हम सुनना चाहते हैं। और यही इसके अंदर हुआ है दोस्तों। सच में मतलब मज़ा आ गया वो देख के। वो चीज़ तो मतलब रणबीर कपूर ने उस चीज़ को, मतलब जो उस चीज़ को फ़िलफुल कर दिया है भाई। यहाँ पे एक चीज़ और बोली जा रही है, कंपैरिज़न कर रहे थे कि वहाँ पे प्रभास की एक्टिंग से और रणबीर कपूर की एक्टिंग से। यहाँ पे एक चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये चीज़ें पूरी की पूरी डिपेंड करती है डायरेक्शन टीम के ऊपर। वो अगर ये बोलेंगे कि ये जो शॉट है ये परफेक्ट आ रहा है, ये हमें अच्छा लग रहा है, तो एक्टर बोलेगा ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। जब आपको फ़िल्म में ये शॉट चाहिए, वैसा आ रहा है, तो ठीक है।
लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन इतना अच्छा है नीतीश तिवारी ने, मतलब इतना बढ़िया से डायरेक्शन किया है कि जो हाव भाव जो चाहिए थे वो श्री राम जी के, वो यहाँ पर रणबीर कपूर से निकलवा लिए, वहाँ पर प्रभास से निकलवा नहीं पाए। और दूसरा क्या चीज़ है दोस्तों, जो ड्रेस सेंस है ना वो बहुत कुछ मैटर करता है। आदिपुरुष का जो ड्रेस सेंस सब, वो सबसे पहले तो उसी से लोग नेगेटिव हो गए थे, लेकिन यहाँ पर जो ड्रेस दिखाई गई, जिस तरीके से श्री राम जी, मतलब एक होता ना इमेजिन, जिस तरीके की हमने फोटो में देखा है, जिस तरह की मंदिरों में हमने देखा, वो वेशभूषा यहाँ पर देखने को मिली, जो आज तक हमने पढ़ी है, जो हमने सुनी है, जो देखी है, वही वेशभूषा यहाँ पर है। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है इस मूवी के लिए। लेकिन भाई वीएफएक्स जिस तरीके के बताए जा रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं बस ये जो मॉन्स्टर वाला जो एंगल है ना, जो फाइट वाला, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं हल्का लग रहा है। लेकिन बाकी जो उसमें एकदम से जो अग्रेशन वाला रोल है, जैसे एकदम से सामने से परशु आता है, उसको पकड़ के ये करके सामने ऐसे रख देना, मतलब ठीक है। और वो जो दौड़ने वाला सीन है, एकदम से धनुष उठा के, मतलब जो अग्रेशन में आते हैं, और फिर वो शांत स्वभाव से झरने के पास जो खड़े हैं और वो अस्थियां विसर्जन कर रहे हैं, मतलब वो जो सीन है ना, कहीं ना कहीं वो तो मतलब बहुत ज़बरदस्त है। बस कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी हमें वो लगी। क्योंकि अब एक चीज़ और बोलना चाहूँगा मैं, सभी को पता हो या नहीं हो, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अभी ना मोशन कैप्चर जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में है अभी फिलहाल। क्योंकि हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी मूवी उसी के ज़रिए बनाई जाती है। उसमें सिर्फ़ क्या होता है दोस्तों, एक कार्टून होता है, एक कार्टून बना दिया जाता है, एक सीजीआई मॉडल बना दिया जाता है। उसके बाद में एक, ये आपने सुना भी होगा, एक उसके बाद में फिर एक इंसान के ऊपर पूरा का पूरा एक शूट पहना दिया जाता है। एक कैमरा यहाँ पे होता है जो मोशन कैप्चर कर रहा होता है फेस के, और एक यहाँ पे पॉइंट लगे होते हैं जो बॉडी को मूवमेंट को कैच करते हैं। तो ये वाली टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी वाराणसी के अंदर यूज़ की जा रही है। अब बोले थे भाई वाराणसी में इतना टाइम क्यों लग रहा है, तो वाराणसी के जो टाइम लगने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। उसके अंदर मोशन कैप्चर जो टेक्नोलॉजी है वो यूज़ की जा रही है। और वाराणसी का भाई सेट दिखा रहे थे कोई भाई, मतलब थोड़ा बहुत भाई प्योर ऐसा लग रहा है शहर जैसे खाली हो गया और उसके अंदर घूम रहा है कोई बंदा। जिस तरीके का वो सेट लगाया गया है, सच में बहुत गजब है, मतलब कमाल होने वाला है भाई। और देखा जाए तो श्री राम के थोड़े से ग्लिम्स वहाँ पर भी दिखेंगे, थोड़े से जो पॉइंट है वहाँ पर भी दिखाए जाएंगे, सीन है, और यहाँ पर भी रखे गए हैं। देखा जाए तो दो रामायण बन रही है, क्योंकि वो भी तो पूरी की पूरी धार्मिक है, पूरी पूरी के हमारी श्रद्धा के ऊपर। मतलब वाराणसी भी तो हमारा पूरा एक सबसे पुराना शहर बोला जाता है, और वो श्रद्धा से जुड़ा हुआ है वो शहर पूरा का पूरा। तो उसके अंदर भी पूरा का पूरा यही एंगल डाला जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि बस यहाँ पर जो सीजीआई मॉडल है, उसकी जो एक्टिविटी है वो तो ओके है, लेकिन कहीं न कहीं हमें उससे मॉडल में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है जो मॉन्स्टर बना है। लेकिन वाराणसी का अभी तक वो होता है ना कि पोस्टर लॉन्च है, कोई ऐसा टीज़र आया नहीं। जब उसका टीज़र आएगा तब हम कंपैरिज़न कर सकते हैं, अभी तो नहीं। लेकिन ये है कि वहाँ पर जो बजट है लगभग 1300 करोड़ है। वाराणसी का जो बजट है वो 1300 करोड़ है, और यहाँ पर अगर एक पार्ट का बजट देखें तो 2000 करोड़ है। पूरी रामायण 2 पार्टों में तो 4000 टोटल। और वहाँ पर अगर उस हिसाब से देखा तो 2600 करोड़ के आसपास बजट जाना चाहिए। लेकिन अगर वो बजट दोनों पार्ट का है 1300 करोड़, तो भी वहाँ पे देखा जाए तो मेहनत तो ज़्यादा है। और बजट, कहने का मतलब दोस्तों, इंडिया के अंदर ना अगर कोई मूवी 1000 करोड़ का बजट ऊपर लेके जा रही है, कोई प्रोडक्शन हाउस 1000 से ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे अभी जो बजट चल रहा है फिलहाल, वो 500 600 500 600 यहाँ पे घूम रहा है। अगर वहाँ से आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाइए कहीं ना कहीं कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो बदलेंगी। अब यहाँ पे 1000 से ज़्यादा, वही बहुत बड़ी बात है। 1300 करोड़ भी है तो भी चल जाएगा, क्योंकि एस राजामौली कोई ना कोई ऐसी जुगाड़ कर ही लेते हैं, उनका जो डायरेक्शन का तरीका ही ऐसा है। लेकिन यहाँ पर भी कमी तो नहीं छोड़ी गई है भाई। लेकिन वही है कि नेगेटिव कोई सुनना नहीं चाहता है। जिस टाइम पे हम सब तारीफ कर रहे होते हैं किसी चीज़ की, और जहाँ से श्रद्धा जुड़ी होती है ना दोस्तों, वहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती है। तो यहाँ पर भी इग्नोर कर दी जाएंगी, क्योंकि अगर जो करेक्टर यहाँ पर है, अगर वो अपना एक्टिंग में अगर 100% दे देते हैं, तो ये वीएफएक्स वाली चीज़ें बहुत दूर रह जाती हैं, इनको कोई नहीं मतलब पूछता है, ये साइड में हो जाती हैं। बस ये चीज़ें ना हो जाएँ। बाकी भाई आपको टीज़र कैसा लगा, ग्लिम्स कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। लेकिन वो बात सच हो गई भाई, रामा के नाम से निकाला तो ये सिर्फ श्री राम को ही प्रेजेंट करता था ये टीज़र, ये ग्लिम्स तो उन्हीं के ऊपर था। बाकी हर कैरेक्टर के ऊपर अलग अलग लाया जाएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।